नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूरोप तक चेतावनी के दौर से निकल चुका है। अब बात टकराव की जमीन पर खड़ी है। मॉस्को से उठता हुआ गुस्सा यूक्रेन में आग की तरह दिखाई दे रहा है। कैलिनिनग्राद की चिंगारी और नेटो का फैलता साया, ये सब मिलाकर यूरोप को बारूद के ढेर पर खड़ा कर चुके हैं। पुतिन अब संकेत नहीं दे रहे हैं, वो लाल लकीर खींच चुके हैं। लंदन, बर्लिन, पेरिस, ये अब सिर्फ राजधानियां नहीं, संभावित टारगेट हैं जो पुतिन के यूरोप विध्वंस के प्लान का अहम हिस्सा है। दुनिया शांति की बात कर रही है, लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि अगर चिंगारी भड़की तो यूरोप जलेगा। यूरोप पर कभी भी हमला कर सकता है रूस। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने बड़ा दावा किया है, यूरोप में नया युद्ध छेड़ना चाहता है रूस। पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं पुतिन। सोवियत संघ के हिस्से को जीतना पुतिन का बड़ा लक्ष्य है। पुतिन एक बार फिर रूस के वो पुराने दिन, उसकी वो पुरानी ग्लोरी वापस उसको दिलाना चाहते हैं और रूस के पुराने सभी इलाकों पर वो कब्जा करना चाहते हैं। दरअसल ये है उनकी बड़ी रणनीति, ये है उनका लॉन्ग टर्म प्लान, ये कहा जा रहा है। तो रूस यूरोप जंग क्या तय है, इसको लेकर एक्सप्लोसिव जानकारी सामने आई है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि पूरे यूक्रेन पर कब्जे की तैयारी में है पुतिन। यूरोप से पूर्ण रूप से जंग चाहते हैं पुतिन। पूर्व सोवियत यूरोपीय इलाकों पर भी नजर है। रूस को यूरोप के लिए खतरा बताया गया है। पोलैंड और बाल्टिक देशों पर ज्यादा खतरा है। बड़ी बात यह है कि यूरोपीय खुफिया एजेंसियां भी इस रिपोर्ट से सहमत हैं। यूरोप को भी आभास है कि पुतिन आक्रमण करेंगे। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन में रूसी सेना अपने सभी लक्ष्य हर हाल में हासिल करके रहेगी। अगर ये लक्ष्य सीज फायर से पूरे नहीं हुए तो रूस इसे सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर हासिल करेगा। पुतिन ने यह घोषणा की और इसी के साथ रूसी सेना का यूक्रेन दहन अभियान तेज हो गया। По сути дела, отказывается от завершения этого. I'm confident that by the end of the year, we will have seen new successes by our armed forces, by our soldiers, by our warriors at the line of contact. साल के अंत में पुतिन की मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। 4 घंटों तक चले इस ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने जो कुछ कहा उससे युद्ध की आग बहुत भड़क गई। पुतिन के ग्लोबल ब्रॉडकास्ट से न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया। ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने साफ कर दिया कि यूक्रेन में रूस अपने सभी लक्ष्य पूरे करने के बाद ही युद्ध विराम करेगा। I'm confident that by the end of the year, we will have seen new successes by our armed forces, by our soldiers, by our warriors at the line of contact. पुतिन ने ज़ेलेंस्की के दावे का पर्दाफाश करते हुए कहा कि कुपियांस्क पर कई हफ्ते पहले ही रूस का कब्जा हो चुका है। ज़ेलेंस्की कुपियांस्क को लेकर झूठ बोल रहे हैं। He's an artist and a talented one to boot, so there's nothing surprising about that. You know, well, why stay at the threshold? Do come in. If Kupiansk is under their control, why not go in the city itself? सेवेरस्क और क्रास्नोयर्स्क में युद्ध की क्या स्थिति है, पुतिन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया को इसकी भी आधिकारिक जानकारी दी। Taking of Krasnoarmeysk, because from Krasnoarmeysk
the competent level of the armed forces will have to make a decision on which direction to take, but this is a very good bridgehead to continue offensive operations. इधर ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को लेकर अपनी मंशा साफ की तो युद्ध भूमि में रूसी सेना ने जबरदस्त बारूदी बरसात करनी शुरू कर दी। युद्ध विराम के लिए पुतिन की शर्त है यूक्रेन की जमीन, जिससे यूक्रेन देने को तैयार नहीं। यही वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही पुतिन ने अपनी सेना को कब्जा अभियान तेज करने का आदेश दे दिया। पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रूसी सेना जिस तरह से हमले कर रही है, उससे रूस से सटे नेटो देशों में हड़कंप मचा हुआ है। यूक्रेन डॉनबास रूस को देने के लिए तैयार नहीं है। इससे भड़के पुतिन ने अब डॉनबास के अलावा यूक्रेन के कई प्रांतों और शहरों में कब्जा अभियान तेज कर दिया है। इस मिशन को पूरा करने के लिए रूसी फौज जबरदस्त बमबारी कर रही है। ओडेसा में रूसी सेना ने जबरदस्त बमबारी कर पुल को तबाह कर दिया। ओडेसा में ही रूस ने यूक्रेन के पावर स्टेशन को ध्वस्त कर दिया। रूस के हमलों की वजह से ओडेसा में यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को काफी नुकसान पहुंचा है। रूसी विस्फोट की वजह से कीव की कई इमारतों में भीषण आग लग गई। चेर्निहिव में रूस ने यूक्रेन की पावर ग्रिड को तबाह कर दिया। खार्किव में कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। यूक्रेन के 3 नागरिक मारे गए। दीप्रो में रूस ने यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी का खात्मा कर दिया। कोपियांस्क में रूस ने यूक्रेन के सैन्य वाहन को बर्बाद कर दिया। फ्रंट लाइन से आई रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन के 5 नए शहरों पर कब्जे के बेहद करीब पहुंच चुकी है।